इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, कही जाती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, क्या बात है, सुनकर देखो। ये गाना सुनकर देखने की क्या जरूरत है? फल बहुत सुगंधित है, सूंघ कर देखो। लड्डू बड़ा मीठा है, चख कर देखो, है ना। बहुत गर्म है, छू कर देखो। बिल्कुल ठंडा है, छू कर देखो। कभी कभी प्रेम उमड़ता, कहते हैं हमारे घर आकर देखो। और नाराज हो जाए तो कहते हैं अब बात करके देखो। सब जगह देखो कहते हैं हम लोग। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाना सुनने वाला कोई और है, पर सुनने वाले को देखने वाला कोई और है। चखने वाला कोई और है, चखने वाले को देखने वाला कोई और है। इसीलिए एक चित्रकूट के सिद्ध संत थे, वो कहा करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो। और देखने वाले हैं भगवान। इसीलिए हम लोग कहते हैं भगवान सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो श्री राम जी वही देखने वाले हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जाई देख आवहु नगर। माताओं ने भवन के झरोखे से झांक कर देखा। कितना बढ़िया संकेत है। माताएं भी भगवान का दर्शन कर रही हैं, पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांक कर। और उन देवियों ने जब श्री राम जी लक्ष्मण जी को देखा, वे कहने लगी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे युगल कुमार संग कौशिक जो लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। और दौरी दौरी मिथिला की आली कहे, आपस में चित्त को समारो री पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर। अरे जो महल से बाहर गए वे तो दर्शन कर ही रहे थे, लेकिन महल के झरोखे से झांक कर देखते हैं। एक सखी ने कहा, सामने वाली देवी से पूछा, जो अपने भवन के झरोखे में बैठी थी, बहन कुछ दिखाई देता है? हाँ कुछ तो दिखता है। श्याम गौर अंग की छग छटा, नीलांबर पीतांबर, काली घुंघराली अलकें, अलकों पर रखी हुई चौतनी टोपी, पर सखी मुख नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बोली, ऊपर के झरोखे से झांकोगी तो सिर ही दिखेगा, मुख कैसे दिखेगा? और हमारे राम जी सिर ऊपर उठाकर देखते नहीं हैं। अच्छा बोलो, राम जी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिल्कुल सिर झुकाए, ये ऊपर नहीं देख सकते। और कल्पना करो इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो। मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान है, पर ब्रज की गोपियां तो कन्हैया के देखने से ही परेशान है। वे तो कहती, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहु में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहु में नाय। लोक नहु में नाय, ओ तीनों लोक नहु में नाय। लोक नहु में नाय, ओ तीनों लोक नहु में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहु में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहु में नाय। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे,
नट कैसी चल गति ये सीखे, नट कैसी चल गति ये सीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में चरावे गाए, सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में चरावे गाए, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन मैना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन मैना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन। पांच तत्व का शरीर, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, कितने हो गए आप बताते जाओ। हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। पांच तत्व का शरीर और पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन? का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। देखो भैया, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विषेक। चंचल नेत्रों वाले श्री कृष्ण और गंभीर नेत्रों वाले श्री राम। अपनी अपनी लीलाओं का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण तो देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो आवे बिना बुलाए बोले। पर राम जी नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर न देखें तो मिथिला वाली देवियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। या भी देखेंगे? कहा कैसे? अब थोड़ा जोर से बोली, बहन ये रास्ते में 2 राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी क्या बोली? बोले इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। पिता को? हाँ, कौन है इनके पिता? तो कहती हैं ये 2 दशरथ के ढोटा, ये 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया। अब जब कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो राम जी तो गंभीर रहे, छोटे भैया चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम साथ आए, इधर उधर नहीं देखना है। ये ऊपर सिर उठाकर तो बिल्कुल मत देखना। मिथिला में सिर उठाने की नहीं, सिर झुकाने की महिमा है। ये तो भक्ति का नगर है और भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है, सिर उठाकर नहीं देखना। कौशल्यानंद वर्धन है श्री राम। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको, जो शरण हेतु ताको, शुभ स्वेस पताको, लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर, बारिद को नाको है, पालक प्रजा को, राजेश जो दया को सिंधु, तारक शिला को, सो कुमार कौशिला को है। कौशल्यानंदन है श्री राम। और गोरे राजकुमार की मैया
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार का नाम लक्ष्मण, उनकी मैया का नाम सुमित्रा जी। अब देखें, अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, कहने लगे प्रभु बुरा मानो या भला हम एक बार जरूर देखते हैं। ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानती हैं, अलग अलग नाम पता है इन्हें। राम जी ने कहा कि हम इसीलिए आए, इधर उधर मत देखो, चुपचाप सिर झुकाए चले चलो। नहीं देखा। एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं, तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है। और बहरा उन्हें कहा जा रहा है जो सुने बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमको तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते हैं, बोलते नहीं। और गूंगा किसे? जो बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इनके ऊपर कुछ गिराओ। क्या गिराए? फूल गिराओ। पुष्प इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे। पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हर सही वर सही सुमन। अब सुमन शब्द में श्लेष है। पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। सौंदर्य देखकर मन बिगड़ जाता है, लेकिन चाम का सौंदर्य देखने से मन बिगड़ता है, पर श्री राम का सौंदर्य देखने से मन सुमन हो जाता है। एक सरल व्यक्ति हरे मंत्र का अर्थ नहीं जानता था, तो उसने पूछा कि राम जी तो सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? कन्हैया सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। एक महात्मा से उसने यह प्रश्न पूछा। संयोग की बात, महात्मा थे मिथिला के महात्मा को मौका मिल गया। सब बोले बेटा ठीक कह रहे हो, पहले तो कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। विनोद किया कि पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। फिर हरे कब से हुआ? बोले जब से राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में। तो जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी की छवि राम जी के वाम भाग में विराजते ही राम जी श्याम से हरे हो गए, और श्री कृष्ण राधिका जी की छाया पड़ते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी।